हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल के कॉन्सेप्ट क्लासेस। और मेरी जो आज की वीडियो है ये पार्ट 1 क्लास 12 के लिए है। और इसमें मैंने आंकिक प्रश्न ले रखे हैं जो कि एनसीईआरटी में हमारे आए हुए हैं, बोर्ड क्लासेस में, बोर्ड परीक्षाओं में जो आ चुके हैं। और ये चैप्टर 2 सॉल्यूशन से संबंधित हैं। तो प्रयोगशाला कार्य के लिए लाया जाने वाला शांत नाइट्रिक अम्ल द्रव्यमान की दृष्टि से, आपको यहाँ पर ये ध्यान देना पड़ेगा कि जो क्वेश्चन कहा गया है कि द्रव्यमान की दृष्टि से नाइट्रिक अम्ल का 68% है, नाइट्रिक अम्ल का 68% है। जलीय विलयन यानी कि जो भी हमारा विलयन है, जो नाइट्रिक अम्ल का विलयन जो है वो किसमें मिलाया गया है? जल में। तो नाइट्रिक अम्ल का 68% जलीय विलयन जो है द्रव्यमान की दृष्टि से लिया गया है इसमें। यदि इस विलयन का घनत्व यानी डेंसिटी जो है इसकी 1.54 पर ml हो तो अम्ल के इस नमूने की मोलरता ज्ञात कीजिए। देखिए, आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने से पहले जो हमें फाइंड करना है, पहले वो देखिए आप। जो हमें फाइंड करना है वो हमें पहले देखना है, यानी कि इस पूरे क्वेश्चन में हमें क्या फाइंड करना है? हमें विलयन की नमूने की मोलरता को पता करना है। तो देखिए, अगर आपको ये पता चलता है कि जो हमें यहाँ पे सॉल्व करना है और उसका फॉर्मूला अगर पता है तो हमारा न्यूमेरिकल जो है बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पर हमें क्या फाइंड करना है? विलयन की मोलरता। तो मोलरता का फॉर्मूला मोलरता इज इक्वल टू विलय के मोल विलयन का आयतन, जो कि लीटर में होना चाहिए। तो मोलरता का जो फॉर्मूला है वो विलय के मोल बटे विलयन का आयतन लीटर में। तो हमें यहाँ पर पहले तो विलय के मोल पता होना चाहिए और विलयन का आयतन पता होना चाहिए। लेकिन इस क्वेश्चन में हमें जो दे रखा है वो कह रखा है द्रव्यमान की दृष्टि से, यानी कि जो हमारा विलय है वो भी ग्राम में है और जो विलायक है वो भी ग्राम में ही है। यानी कि अब क्या ये क्वेश्चन है क्या? 68% जलीय विलयन है, यानी कि 100 ग्राम जल में HNO3 की मात्रा इज इक्वल टू 68 ग्राम। तो अब प्रश्न से हमें ये पता चल गया कि हमारा विलय की मात्रा 68 ग्राम है और विलायक की मात्रा यानी जल की मात्रा 100 ग्राम है। अब हमें जो पहली कंडीशन है, यहाँ पर हमें विलय के जो हमारा विलय पदार्थ है उसके मोल पता होना बहुत जरूरी है। तो इसे पता करने के लिए जो हमारा फॉर्मूला है विलय जो कि हमारा HNO3 है के मोल बराबर भार बटे अणुभार। तो अब हमें विलय के मोल निकालने के लिए विलय का भार लगाना, उसी में अणुभार। तो विलय का भार क्या है? 68 और HNO3 का जो है अणुभार निकाल लेंगे हम लोग इधर साइड में। HNO3 H का 1 होता है प्लस नाइट्रोजन का चौथा प्लस 16 इंटू 3, तो 14 15 प्लस 48 और 8 5 13 4 5 63 आया इसका 63। तो अब इसका जो है कैलकुलेशन करेंगे इसको हम कैलकुलेटर से ही जोड़ लेंगे। तो 68 डिवाइडेड बाई 63, तो इसका आंसर आया है 1.0793। 1.0793।
मोल। तो जो हमारे विलेय के मोल है वो कितने हैं? 1.0793। अब हमें क्या चाहिए? विलायक का आयतन, विलयन का आयतन। तो विलयन को जो आयतन है वो हमें यहाँ ग्राम में है हमारा विलयन, 100 ग्राम विलयन में, सॉरी ये जो जल नहीं आएगा, 100 ग्राम विलयन में। विलयन में जो है HNO3 की मात्रा क्या है? 68 ग्राम है। तो जो विलयन का हमें भार दे रखा है वो ग्राम में है, लेकिन हमें फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमें इसका जो है आयतन चाहिए, यानी कि लीटर में। तो इसके लिए क्या करेंगे? हम इसको, इस विलयन की जो मात्रा है हमारी, जो विलयन की मात्रा है, इसको हम आयतन में कन्वर्ट करेंगे। वो कैसे? एक फॉर्मूला है आपका, द्रव्यमान इज इक्वल टू आयतन गुणे घनत्व। तो ये फॉर्मूला आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि इसको आगे भी लगाएंगे। द्रव्यमान बराबर आयतन गुणे घनत्व, और हमें आयतन फाइंड करना है। तो आयतन बराबर द्रव्यमान डिवाइडेड बाय घनत्व। तो द्रव्यमान हमारा कितना है? द्रव्यमान है 100 डिवाइडेड बाय घनत्व 1.504। हम इसको डिवाइड कर देंगे। डिवाइडेड बाई 1.504। तो इसका आंसर आया 66.489। 66.489। तो हमारा जो विलेय के मोल है वो 1.0793 एंड जो आयतन है उसका वो 66.4893 ml। ये जो आयतन आया आपका ml में आया है। तो आप फॉर्मूला पुट कर देंगे इसको हम मोल रखता इज इक्वल टू विलेय के मोल डिवाइडेड बाई विलयन का आयतन। विलयन का अब वैल्यू पुट करेंगे। विलेय के मोल हमारे कितने आए थे? 1.0793 डिवाइडेड बाई विलयन का आयतन 66.4893 ml। ये ml में हमारा, लेकिन हमें इसको आयतन लेना किस में है? इसको लीटर में लेना है। तो हम इसको डिवाइड कर देंगे 1000 से। तो जो हमारा आंसर आएगा इसको हम ऊपर ले जाएंगे। 1.0793 मल्टीप्लाई बाई 1000 डिवाइडेड बाई 66.4893। अब इसको हम कैलकुलेट कर देंगे। 1000 है 123, तो ये 123 यानी कि 1079.3 डिवाइडेड बाई 66.489। इसको अब हम डिवाइड करेंगे। इसका जो डिवीजन आएगा 1079 डिवाइडेड बाई 4893
16.23। इसका आंसर होगा मोलर। तो ये हमारा जो इसकी जो सांद्रता आई है हमारे विलियन की, मोलरता आई है, वो 16.23 मोलर होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। ग्लूकोज का एक जलीय विलयन 10% वेट बाय वेट है। विलयन की मोलरता तथा विलयन के प्रत्येक घटक के मोल अंश ज्ञात कीजिए। विलयन की मोलरता तथा प्रत्येक घटक के मोल अंश ज्ञात कीजिए, या मोल अंश क्या है। यदि विलयन का घनत्व 1.2 पर ग्राम हो, ग्राम पर ml हो, तो विलयन की मोलरता भी ज्ञात कीजिए। यानी कि इसमें हमें तीन चीजें पता करनी है। पहली मोलरता, दूसरी जो है प्रत्येक घटक के मोल अंश, और तीसरी जो है उसकी पूरे विलयन की मोलरता। तो चलिए शुरू करते हैं। इसका जो हमें ये प्रश्न में दे रखा है कि विलयन का ग्लूकोज का जलीय विलयन है, यानी कि ग्लूकोज है और उसमें जल मिला हुआ है, यानी हमारा जलीय विलयन है तो 10% है, यानी कि 100 आंसर 100 ग्राम। वेट बाय वेट है, पिछले क्वेश्चन की तरह द्रव्यमान की दृष्टि से कहा गया था, और यहाँ पर हमें इस तरीके से दे दिया वेट बाय वेट, यानी द्रव्यमान की ही दृष्टि से है ये। 100 ग्राम विलयन में ग्लूकोज की मात्रा 10 ग्राम। तो ग्लूकोज की मात्रा 10 ग्राम हो गई। हमें जो है, हमने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था कि अगर हमें किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो जो चीज़ें हमसे पूछी गई हैं उनका फॉर्मूला याद होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि फॉर्मूले से ही हम जो है ये पता करेंगे कि हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे। तो हमारा पहला जो स्टेप है वो मोलरता का है। तो मोलरता का जो फॉर्मूला होता है, मोलरता बराबर विलय के मोल डिवाइडेड बाय विलायक का द्रव्यमान। ये भी आपका केजी में लेना है इसको। जो विलय के मोल है डिवाइडेड बाय विलायक का द्रव्यमान किलोग्राम में। तो मोलरता का फॉर्मूला आपका ये है। तो इसके अकॉर्डिंग जब हम देखेंगे कि हमें क्या क्या चाहिए होगा, हमें विलय के मोल चाहिए होंगे और विलायक का द्रव्यमान चाहिए होगा। यहाँ पर जो है हमें विलयन का द्रव्यमान दे रखा है, विलायक का नहीं है। तो ये है हमारा, तो हम यहाँ पर पहले विलय के मोल पता करेंगे। विलय हमारा क्या है, विलय पदार्थ हमारा ग्लूकोज है। तो ग्लूकोज के मोल तो ग्लूकोज के मोल बराबर भार बटे अणुभार। भार कितना हमारे पास है 10 ग्राम। अणुभार कितना है ग्लूकोज का, हम यहाँ निकाल लेंगे। C6H12O6 ग्लूकोज का फॉर्मूला है। तो 1 × 6 + 12, 1 × 12 प्लस 16 × 6। कार्बन का 12 होता है। कार्बन का जो मॉलिक्यूलर वेट है, एटॉमिक वेट, वो 12 होता है। तो 72 प्लस 12 × 12 प्लस 96, 6 2 8 2 10, 9 और 1 10 7 17 और 1 18, 180। तो जो ग्लूकोज का अणुभार है वो 180 आएगा। अब हम इसकी कैलकुलेशन कर लेंगे। डिवाइडेड बाई 180, इसका आंसर है 0.005
0.55555, तो इक्वल टू 0.0555। तो अब हमें जो है इसकी मोडलता को ज्ञात करना है, लेकिन अभी हमें विलायक का द्रव्यमान नहीं ज्ञात है। हमें विलेय के मोल तो मिल गए, विलेय के मोल प्राप्त हो गए, लेकिन अभी विलायक का द्रव्यमान नहीं प्राप्त हुआ है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो द्रव्यमान है वो विलयन का है, मतलब ग्लूकोज प्लस वाटर, उसका मिलाकर जो विलयन बना है उसका पूरा द्रव्यमान जो है 100 ग्राम है। तो हम इससे जो है विलायक का द्रव्यमान निकाल लेंगे। विलायक यानी जल, विलायक जल का द्रव्यमान बराबर, तो विलयन हमारा कितना है 100 ग्राम, माइनस उसमें विलय कितना मिला हुआ है 10 ग्राम, तो हमारा जो विलायक आएगा वो 90 ग्राम आएगा। ऐसे हमें विलायक की मात्रा भी पता चल गई। अब हम इसके जो है मोललता को ज्ञात कर लेंगे। मोललता इज इक्वल टू विलेय के मोल विलायक का द्रव्यमान। तो विलेय के मोल हमारे कितने आए हैं 0.0555 डिवाइडेड बाई विलायक का द्रव्यमान 90 ग्राम। इसे हम केजी में कन्वर्ट करेंगे तो इसको जो है डिवाइडेड बाई 1000 कर देंगे, 1000 से भाग दे देंगे तो हमारा ये किलोग्राम में बदल जाएगा। अब हम इस जो है इस 1000 को ऊपर ले जाएंगे। जीरो 0.0555 मल्टीप्लाई बाई 1000 डिवाइडेड बाई 90, तो इसका जो होगा 1 2 3 तो 55.5 90। इसका कैलकुलेशन करेंगे अब हम। 0.6 मोलर। तो इसकी मोलरता जो है 0.6 आएगी। मोलरता जो है इसकी वो 0.6 मोल आएगी, मोलर आएगी। अब हमें दूसरी चीज क्या है, सेकेंड पार्ट इसका क्या है, प्रत्येक घटक के मोलर्स ज्ञात करना है। मोलर्स ज्ञात करने के लिए हमें जो है उसका फॉर्मूला है X देखिए उसका मोलर्स का फॉर्मूला है XA यानी मोल फ्रैक्शन। हमें अगर A का निकालना है तो XA इज इक्वल टू Na डिवाइडेड बाई विलेय के मोल प्लस विलायक के मोल। विलेय के मोल कम होते हैं इसलिए हमने उसको स्मॉल में प्रेजेंट कर दिया, और विलायक के मोल ज़्यादा होते हैं तो हमने उसको कैपिटल एल से रिप्रेजेंट किया है। तो मोलर्स का फॉर्मूला क्या है, मोल A का मतलब हमें एक पदार्थ के मोल चाहिए, फिर उनके कुल मोलों की संख्या चाहिए। तो अब हमें जो है यहाँ पर एक के तो मोल पता है, हमें विलेय पदार्थ के मोल तो पता है, लेकिन विलायक के मोल अभी नहीं पता है। तो हम विलायक के मोल जो है यहाँ पर निकालेंगे।
जल के मोल भार कितना है जल का 90 बटे अणुभार 18 होता है, तो 3 5 जा 95। तो जल के जो है 5 मोल प्रयोग हो रहा है, तो x जल का मोल प्रभाज ग्लूकोज का निकाल लीजिए पहले, C6H12O6 इक्वल टू N C6H12O6 डिवाइडेड बाई N प्लस N C6H12O6 H2O, यानी कि विलेय के मोल, ऊपर हम विलेय के मोल रखेंगे, फिर नीचे दोनों के मोलों को विलेय विलाय के मोलों को जोड़ देंगे, कुल मोल निकल के आ जाएंगे फिर। यानी कि इसके मोल कितने हमारे हैं 0.055 0.0555 फिर 0.05 प्लस 5, इसके कुल मोल निकाल लेंगे, कुल मोल जो है ऐड कर देंगे। 0.055 ये जो है 5.0555, इसका जो आंसर आएगा वो आपका ये 0.0555 डिवाइडेड बाई 5.0555, इसका जो है 0.01। और ये तो आपके ग्लूकोज के हो गए। ऐसे ही हम उसके जल के निकाल लेंगे, जल का मोल अंश H2O पर इक्वल टू NH2O डिवाइडेड बाई NC6H12O6 प्लस NH2O कुल मोल। तो NH2O के कितने आए हमारे, जल के मोल है हमारे 5 डिवाइडेड बाई कुल मोल हमारे ये निकल कर आए थे 5.0555, इसका जो आंसर है 5 डिवाइडेड बाई 5.0555 0.98 है, 0.98 है। तो इसको हम 989 या 0.99। तो जो मोल अंश में हमारे ग्लूकोज के मोल अंश है वो 0.01 आए हैं, और वाटर के मोल अंश जो है वो 0.99 आए हैं। इसी प्रकार अब तीसरा पार्ट हमारा विलयन की मोलरता। विलयन की मोलरता को सॉल्व करने के लिए हमें विलयन की मोलरता का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो इसके लिए तो विलय के मोलरता है, विलयन की मोलरता है, वो हमें सॉल्व करने के लिए मोलरता का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, जिसमें विलय के मोल डिवाइडेड बाई विलयन का आयतन लीटर में। तो यहाँ पर जो है हमारे पास विलयन का आयतन नहीं है, लीटर में नहीं है, क्योंकि हमें जो है वेट बाई वेट ये क्वेश्चन दे रखा है। यानी कि जो हमारे 10 ग्राम है, 10 ग्राम जो है वो 100 ग्राम विलयन में मिला है। तो एक बार दोबारा लिखेंगे, 100 ग्राम विलयन में ग्लूकोज की मात्रा 10 ग्राम है। तो यहाँ विलयन का जो भार है वो 100 ग्राम है, यानी विलयन जो है भार में दे रखा है, तो हमें इसे आयतन में
बदलना पड़ेगा। जो फॉर्मूला है आपका ग्राम को आयतन में बदलने का, द्रव्यमान बराबर आयतन गुणे घनत्व। तो आयतन बराबर द्रव्यमान अपॉन घनत्व। द्रव्यमान की वैल्यू, द्रव्यमान कितना है हमारा 10 ग्राम और घनत्व कितना है 1.2, तो हमारा आयतन कितना आ जाएगा 10 डिवाइडेड बाई 1.2, 8.333 आएगा। जो हमारा आयतन आएगा 8.333 ml आएगा। अब यहाँ हमारा जो आंसर है वो ml में निकला है, जबकि हमें आयतन चाहिए किसमें, लीटर में। तो हम इसको मोलरता के फॉर्मूला में रख देंगे। मोलरता बराबर विलेय के मोल डिवाइडेड बाई विलयन का आयतन लीटर में। तो विलेय के मोल हमारे कितने निकले थे क्वेश्चन में, 0.0555 डिवाइडेड बाई विलयन का आयतन कितना निकला है 8.333 ml में है। अब इसको हम लीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से भाग दे देंगे, तो ये ऊपर चला जाएगा 0.0555 गुणे 1000 डिवाइडेड बाई 8.333। इसकी जो मल्टीप्लाई है 1000 से वो आएगी 55.5 डिवाइडेड बाई 8.333। 55.5 डिवाइडेड बाई 8.333 6.66 आंसर है इसका। तो जो इसकी मोलरता आएगी, मोलरिटी जो आएगी वो 6.67 आएगी। इस प्रकार हमारा ये क्वेश्चन 2 कंप्लीट होता है। थर्ड क्वेश्चन है कि 1 ग्राम मिश्रण में सोडियम कार्बोनेट व सोडियम बाइकार्बोनेट के मोलों की संख्या समान हो, तो मिश्रण से पूर्णतः क्रिया करने के लिए 0.1 मोलर HCl के कितने ml की आवश्यकता होगी। तो यहां पर हमसे ये पूछा गया है कि हमारे पास जो है मिश्रण है 1 ग्राम मिश्रण है जो कि Na2CO3 और सोडियम बाइकार्बोनेट से मिलकर बना हुआ है। तो इसमें जो है 0.1 मोलर HCl के कितने ml की आवश्यकता होगी। और इस प्रश्न में हमसे एक बात स्पष्ट की है कि इसमें Na2CO3 व सोडियम बाइकार्बोनेट के मोल जो है समान मात्रा में मिले हुए हैं। तो हमें सबसे पहले जो है सोडियम कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट के मोल निकालने पड़ेंगे। तो उसको निकालने के लिए हमें इनके भारों की आवश्यकता पड़ेगी। तो उसको भार निकालने के लिए हम लोग इनको मानेंगे कि Na2CO3 के भार और सोडियम बाइकार्बोनेट का भार। तो इसे शुरू करते हैं। माना Na2CO3 का भार Na2CO3 का भार इक्वल टू X और NaH सोडियम बाइकार्बोनेट का भार बराबर। अब यहाँ पर 1 ग्राम मिश्रण का कुल भार कितना है 1 ग्राम और हमारे Na2CO3 का भार कितना है X। तो सिंपल है, पूरे टोटल में से हम अगर एक का भार माइनस कर देंगे तो दूसरे का भार जो है निकल आएगा। तो इसी प्रकार हम 1 में से जो है Na2CO3 का भार जो है माइनस कर देंगे। तो सोडियम बाइकार्बोनेट का भार 1 - X आएगा इसका।
तब अब हम इसके मोल ज्ञात कर लेंगे। Na2CO3 के मोल बराबर भार बटे अणुभार। तो Na2CO3 का भार कितना है हमारा x, और हमें Na2CO3 का अणुभार निकाल लेंगे इधर। Na2CO3 Na2 हमारा Na23 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 12 प्लस 16 मल्टीप्लाई बाई 3, तो 16 3 48 प्लस 12 प्लस 46, 8 2 10 6 16, 4 और 1 5 4 9 और 1 10, 106 106। तो जो हमारा Na2CO3 का अणुभार है वो 106 आया। 8 2 10 6 16 के 6 हासिल लगाए, 4 और 1 5 5 4 9 और 1 10, 106। इसी प्रकार हम सोडियम बाइकार्बोनेट के मोल ज्ञात करेंगे। NaHCO3 के मोल NaH बराबर, इसका भार कितना है 1 माइनस एक्स। अणुभार कितना आएगा, NaHCO3 का अणुभार निकालेंगे NaHCO3, तो सोडियम का 23 प्लस 1 प्लस 12 प्लस 16 गुणे 3, तो 23 और 1 24, 16 3 48 प्लस 12 प्लस 1 प्लस 3, तो 8 2 10 और 11 3 14, 4 और 1 5 2 7 और 1 8। सोडियम बाइकार्बोनेट का जो अणुभार है वो 84 आया। तो हमें प्रश्न में जो है पहले ही ये दे रखा है कि मिश्रण में जो दोनों घटक है हमारे, उनके मोलों की संख्या कैसी है, समान है। तो हम इसको आगे सॉल्व करेंगे प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार ये हमारे Na2CO3 के मोल बराबर NaSCO3 के मोल, सोडियम बाइकार्बोनेट के मोल। ये हमसे प्रश्न में ही कह रखा है कि हमारे जो Na2CO3 के मोल और जो सोडियम कार्बोनेट के मोल है वो कैसे हैं, बराबर है। तो इनको जो है हम सॉल्व करेंगे आगे। अगर ये बराबर होंगे तो हमारी क्या वैल्यू आएगी, (84x इक्वल टू 106 1 माइनस एक्स). तो 84x इज इक्वल टू 106 के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे इसको, तो 106 माइनस 106x आ जाएगा। अब हम ये हमारा जो है 100x है, 106x है, इसको हम इधर लेके आएंगे तो ये प्लस का हो 84x प्लस 106x इज इक्वल टू 106। इसको ऐड कर देंगे, 6 4 10 और x बराबर 106, x इक्वल टू 106 डिवाइडेड बाई 190। अब इसको कैलकुलेट करेंगे। की जो डिवीजन आई है 0.5578, तो अब हमें x की वैल्यू ज्ञात हो गई है। तो इसी x की वैल्यू से हम दो Na2CO3 और सोडियम बाइकार्बोनेट के मोलों को ज्ञात करेंगे। तो Na2CO3 के मोल, Na2CO3 के मोल बराबर, क्या फॉर्मूला था इसका,
इसका x अपॉन 106 आया था, तो 0.5576। इसी प्रकार सोडियम बाइकार्बोनेट के मोल, इसका आया था 1 - x अपॉन 84, तो 1 - x 1 - 0.557 डिवाइडेड बाई 84। अब इनकी कैलकुलेशन करके हम इनके मोलों को ज्ञात कर लेंगे। जब हमने कैलकुलेशन की तो सोडियम कार्बोनेट के मोल 0.00525 आए। इसी प्रकार जब इसकी कैलकुलेशन की तब हमारे जो मोल हैं 0.0525 ही आए। इससे हमारा प्रश्न भी वेरीफाई हो रहा है कि इसमें हमारे कहा है कि मोलों की संख्या कैसी होती है, समान, और जब इसको सॉल्व किया तो मोलों की संख्या समान आई। अब जो है हमें इसको, जो हमारा मोटिव है क्वेश्चन का, वो ये है कि हमें HCl के मोल ज्ञात करने हैं। HCl के मात्रा क्वांटिटी ज्ञात करनी है कि कितने ml HCl की आवश्यकता होगी। तो एक जनरल रिएक्शन है हमारी, उससे क्या देखेंगे कि ये हमारा कौन रिएक्शन कर रहा है, Na2CO3 और NaHCl। तो Na2CO3 की जब रिएक्शन कराते हैं HCl से, तब हमारा NaCl प्लस H2O और CO2 प्राप्त होता है। तो अब देखिए यहाँ पर ये रिएक्शन क्या बताती है कि अगर हमारा 1 मोल Na2CO3 है, अगर 1 मोल Na2CO3 है तो वो 2 मोल HCl से रिएक्शन कर रही है, यानी कि हमारा 1 मोल Na2CO3 2 मोल HCl से रिएक्शन करता है। तो अगर एक मोल Na2CO3 से अभिक्रिया करने के लिए आवश्यक HCl बराबर 2 मोल। तो 0.0525 मोल Na2CO3 से अभिक्रिया करने के लिए आवश्यक जो मोल होंगे HCl के, वो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तब 0.00525 Na2CO3 से अभिक्रिया करने के लिए आवश्यक HCl बराबर 2 इंटू 0.00525 तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 5 × 10, 2 2 4 5, 2 5 × 10, 0.10150 इसके HCl की आवश्यकता होगी। कहना है कि सोडियम बाइकार्बोनेट कितने मोल HCl से रिएक्शन कर रहा है, तो उसके लिए हमारी रिएक्शन है तो यहाँ पर हमारा 1 मोल सोडियम बाइकार्बोनेट जो है 1 मोल HCl से रिएक्शन कर रहा है, तो 1 मोल NaHCO3
से अभिक्रिया करने के लिए आवश्यक HCl एक मोल। तो 0.0525 मोल सोडियम कार्बोनेट से अभिक्रिया करने के लिए आवश्यक HCl इज इक्वल टू 1 इंटू 0.0525 इज इक्वल टू, जब इसकी 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही डिजिट आ जाएगी हमारी। तो ये जो जब सोडियम कार्बोनेट जो है, सोडियम कार्बोनेट से अभिक्रिया करने के लिए HCl के इतने मोल हैं और सोडियम बाइकार्बोनेट से अभिक्रिया करने के लिए इतने मोल प्रयोग हो रहे हैं। तो HCl के कुल व्यय मोल निकालेंगे तो 0.01050 हमारे NaCl से सोडियम बाइकार्बोनेट से व्यय हुए थे और 0.00526 सोडियम कार्बोनेट से व्यय हुए थे। तो जब हम उनके कुल मोल निकालेंगे तो जोड़कर हमारे कुल मोल ये आ जाएंगे। अब हमें प्रश्न में दे रखा है 0.1 मोलर HCl, 0.1 मोलर HCl के कितने ml की आवश्यकता होगी। तो 0.1 ml का मतलब हुआ, मोलर का मतलब हुआ कि 0.1 मोल उपस्थित है, 0.1 मोल उपस्थित है 1 लीटर में। जो मोलरता की डेफिनेशन होता है उसके हिसाब से जो है 0.1 मोल जो है कितने में उपस्थित है, 1000 लीटर में, सॉरी 1 लीटर में। तो यानी कि 1 लीटर का मतलब हम 1000 लीटर भी ml भी इसको कह सकते हैं। तो 1 मोल HCl उपस्थित होंगे कितने में, 1000 बटे 0.1 मोल ml में। तो 1 मोल HCl में उपस्थित होंगे 1000 डिवाइडेड बाई 0.1 ml में, पॉइंट से पॉइंट हटा तो हमारा क्या आ जाएगा, 10,000 ml आ जाएगा। अब हमें प्राप्त करना है कि कुल HCl के कुल मोल में जो है कितने ml HCl की आवश्यकता होगी। तो 0.01576 मोल HCl के लिए आवश्यक जो मात्रा है HCl की वो 10,000 इंटू 0.1576 0.01576। अब यहाँ पर 4 जीरो हैं तो हम 4 जीरो पॉइंट इधर प्लेस कर देंगे, 1 2 3 4। तो 0.157.6 या 158 आंसर। तो जो है 0.01576 मोल HCl के जो लिए जो है आवश्यक मात्रा जो है वो 158 ml होगी।